मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की। खुद को बना इस कदर काबिल कि तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की। हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको बताएंगे लाभ और हानि वाले सवाल का टाइप नंबर 5। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 11 वस्तुएं 10 रुपए में खरीदता है और उन्हें 10 वस्तुएं 11 रुपए में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस दिया गया है, 11 वस्तुएं 10 रुपए में खरीदता है। यहाँ पर हमें संख्याएं दी गई हैं और उसमें पैसा भी दिया गया है। जो बेचता है 10 वस्तुएं बेचता है 11 रुपए में, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो हमारा कॉस्ट प्राइस है सीपी है और आर्टिकल दिए गए और उसमें पैसे भी दिए गए हैं। पैसे दिए गए हैं और आर्टिकल दिए गए हैं। जो हमें पैसे दिए गए हैं 10 रुपए दिए गए हैं और आर्टिकल दिए गए हमें 11, संख्या में 11 दी गई हैं। ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस बेचता है, जो हमारा पैसा दिया गया है 11 रुपए दिया गया है और जो आर्टिकल दिए गए हैं वो संख्याएं दी गई हैं वो 10 दिए गए हैं। तब इसमें हम जो हमारा आर्टिकल दिए गए उसको हम सामान को बराबर कर लेते हैं। वो सामान कितना बेच रहा है, कितने पैसे में बेच रहा है वो हम नहीं देखेंगे। इसमें हमें सामान कितना बेच रहा है उसको हम बराबर करते हैं। यहाँ पर हमारा 10 है और ये 11 है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। इसमें हम अगर 10 से मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ पर हमें क्या दिए गए 10 दिए गए, इसमें अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये हमारा हो जाएगा 11 और यहाँ पर क्या दिया गया हमें 11 दिया गया। इसमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो दोनों में आ गया हमारा 11 10, इसमें 10 11, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे संख्या हमारी सेम हो गई। ये हमारा आर्टिकल में अगर हम मल्टीप्लाई कराए हैं तो हम संख्या जो हमें पैसा दिया गया है उसमें भी हमें उसी संख्या से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। इसमें हमें 11 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं सेलिंग प्राइस में से, यहाँ पर हम 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पर 10 दहम्मा 100, कितना आ गया हमारा, यहाँ पर 100 आ गया। 11 ग्राम में 121, तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस निकला वो 100 रुपए निकला और सेलिंग प्राइस क्या होगा 121 रुपए निकला। तो इन दोनों में जो हमारा अंतर निकला, कितने का अंतर है, यहाँ पर हमारा 21 का अंतर है। इन दोनों में हमारा 21 का अंतर है। तो यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब हम किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद रहे हैं और 121 रुपए में बेच रहे हैं तो वहां पर हमें क्या निकलता है, लाभ निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो हमारा डिफरेंस आता है, जो हमारा लाभ निकलता है उसको हम ऊपर रखते हैं। 21 रुपए का लाभ हुआ, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है कितना 100 रुपए है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा बदलता नहीं, इसी पर हम लाभ और हानि को निकालते हैं। इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा प्रतिशत में। तो जो हमारा प्रॉफिट निकला वो निकला 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 21% का हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ये तो हमारा तरीका नंबर पहला था। अब इसे दूसरे तरीके से देखते हैं। यहां पर हमें कह रहा है 11 वस्तुएं 10 रुपए में बेचता है। ये हमारा क्या दिए गए हैं, कॉस्ट प्राइस दिए गए हैं। 11 वस्तुएं 10 रुपए में बेचता है तो एक वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। यहां पर ये 10 रुपया दिया गया है 11 वस्तु के लिए, तो एक वस्तु के लिए हमें कितना रुपया लगाना पड़ेगा। यहाँ क्या करेंगे, हम 11 से भाग करा देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस निकल गया। ये हमें एक वस्तु का निकल गया। फिर इसमें कह रहा है, यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस दिया गया है। 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेचता है तो एक वस्तुएं कितने रुपए में बेचेगा, 1 SP कितने में बेचेगा। तो यहाँ पर हमें पैसा दिया गया है 11 रुपए और कितनी वस्तुएं 10 वस्तुएं, लेकिन हमें कितने का चाहिए, एक का चाहिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे 10 से भाग करा देंगे। अब यहाँ पर हमें कह रहा है लाभ निकालना है, तो हमारा लाभ निकालने का जो फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया है 11/10 माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर हमें दिया गया एक वस्तु का 10/11, 10/11। अब इसको सरल कर लेंगे तो 11 ग्राम में 121, यहां पर हमारा आ गया 121 माइनस 10 दहम्मा 100 बटे, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा हमारा 110। अब इसको जब सरल करेंगे तो आ जाएगा हमारा ये 21/110। ये हमारा प्रॉफिट निकला। अभी ये क्या निकला है, पैसे में निकला है। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसका
प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, लाभ प्रतिशत चाहिए। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? जो हमारा लाभ होता है उसको हम ऊपर रखते हैं। लाभ हमारा क्या निकला? 21/110। 21/110। अब पूरे का बटा क्या होता है? हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस हमें यहां पर क्या दिया गया? 10/11। 10/11। अब इसको सरल कर लेंगे। इस संख्या का क्या करेंगे? जो संख्या हमें अंश में दी गई, जो यहाँ पर हमें नीचे अंश और हर मिल रहा है, जो संख्या हमारी अंश में है वो हर में हो जाती है, हर वाली संख्या अंश में हो जाती है। क्या निकल जाएगा? ये 121/111 हमारा ऊपर चला जाएगा और ये 10 नीचे आ जाएगा। इसको आप सरल कर लेंगे तो ये कट जाएगा, बन गया हमारा ये यहाँ पर 10। अब ये तो हमारा क्या है? लाभ निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई कराते हैं? अगर परसेंटेज बनाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। ये 10 और ये 10 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा जब हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तब। ये कैंसिल हो गया तो हमारा कितना बचा? 21। यहाँ पर हमारा आया जो फायदा आया 21% का। ये दूसरा तरीका था और ये पहला तरीका था। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ खिलौने 7 खिलौनों के बदले 5 रुपए में खरीदे गए और 5 खिलौनों के बदले 7 रुपए में बेचे गए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें हमसे कह रहा है 7 खिलौने खरीदे गए 5 रुपए में, फिर कह रहा है 5 खिलौने के बदले 7 रुपए में बेचे गए, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें हमें दिए गया सीपी, हमें दिए गए रुपए में और आर्टिकल में दिए गया है, संख्या में दिए गया है। यहाँ पर हमें जो दिया गया है रुपया दिया गया है, हमें 5 रुपये दिए गया है और संख्या दी गई है 7। यह हमारा कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस कह रहा है यहाँ पर दिए गए 5 खिलौने, यहाँ पर हम लिखेंगे 5 खिलौने और रुपया दिए गए हमें 7 रुपया, बेचे गए, तो इसका कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करते हैं? आर्टिकल को बराबर करते हैं। हम जो संख्याएं दी गई हैं उनको बराबर करते हैं। तो ऊपर वाली संख्या में हम 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे और नीचे वाली संख्या में 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 5 7 35 और 7 5 35, दोनों संख्या हमारी बराबर हो गई। लेकिन अगर इससे हम 5 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, अगर इस संख्या में मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो दोनों में क्या करेंगे? हम 5 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करा दिए। अब इस संख्या में हम 7 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस में भी हम 7 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे। तो कितना हो गया? 5 25, यहाँ पर हमारा आ गया 25 और ये 7 7 49। तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस था वो 25 रुपये है और सेलिंग प्राइस 49 रुपये है, क्योंकि हमारा क्या है? आर्टिकल बराबर हो गया। तो इन दोनों में जितना अंतर है, यहाँ पर इन दोनों में अंतर कितने का मिल रहा है? हमें 24 का अंतर मिल रहा है। 9 में से 5 गए 4 और 4 में से 2 गए 2, तो 24 का अंतर मिल रहा है। 24 क्या हो रहा है? हमारा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हम 25 रुपये में खरीद रहे हैं और 49 रुपये में बेच रहे हैं। तो इसका हम जो प्रॉफिट निकालेंगे, तो जो हमारा सेलिंग प्रॉफिट हुआ वो 24 का हुआ और जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 25 रुपये है। यहाँ पर हम 25 को क्या करेंगे? नीचे रखेंगे और इसे 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये हमारा बन जाएगा परसेंटेज में 25 से कम 25 और 25 चौके 100 मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 1 9। तो जो हमें फायदा हो रहा है 96% का, इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, खरीदे गए और 3 रुपये में 2 की दर से बेचे गए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें हमें जो कॉस्ट प्राइस दिया गया है 11 रुपये दिए गए और 7 आर्टिकल दिया गया है। बेचा गया है 3 रुपये में 2 की दर से बेचा गया है। तो यहाँ पर जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पर हम लिखेंगे रुपया और यहाँ पर लिखेंगे आर्टिकल। तो कितना दिया गया? हमें 11 रुपया दिया गया और 7 आर्टिकल दिए गए हैं। अगला कह रहा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो दिए गए हमें 3 रुपये दिया गया और 2 आर्टिकल दिए गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करते हैं? हम आर्टिकल को बराबर करते हैं। हम पैसे को नहीं बराबर करते, आर्टिकल को बराबर करते हैं। यहाँ पर हमारी संख्या 7 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे और इस संख्या में हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब ये तो हमारा आर्टिकल है। अब इसी संख्या से हम जो हमारा सेलिंग प्राइस दिए गए, जो पैसा दिया गया उसमें मल्टीप्लाई कराएंगे और जो कॉस्ट प्राइस दिए गए उसमें भी हम मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पर हम 7 से मल्टीप्लाई कराए तो इसमें हम क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कराए थे तो यहाँ पर हम 2 से भी मल्टीप्लाई करा देंगे। इनका मल्टीप्लाई करें
अब यह हमारा आर्टिकल बराबर हो गया 7 दूना 14, और इसमें भी क्या आ रहा है हमारा 14 आ रहा है। आर्टिकल तो हमारे सेम हो गए। 11 दूना 22 क्या हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, और सेलिंग प्राइस 7 त्रिक 21। अब यहाँ पर हमारा निकल गया सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। अब लाभ प्रतिशत आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना इसका आंसर क्या आएगा। बाकी इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू।